क्या आप अपनी सैलरी से नाखुश हैं? क्या आप जब भी अपने बॉस को सैलरी बढ़ाने को बोलते हैं, उल्टे आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देने की धमकी देना शुरू कर देता है? आपका बॉस आपको बोलता है कि अगर ज़्यादा सैलरी चाहिए तो कहीं और जाके नौकरी कर लें। आखिर आपको अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए करना क्या होगा? तो चलिए मैं आपको देता हूँ वो खास टिप्स जिससे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और आपका बॉस भी आपसे नाराज नहीं होगा। कई दिनों की मेहनत, हजारों फोन कॉल्स, कई सौ सीवी सबमिशन, दर्जनों इंटरव्यूज और आखिर में आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल करने में कामयाब हो ही जाते हो। अब बारी है आपको अपनी सैलरी नेगोशिएट करने की। या फिर दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पुराने हो चुके होते हो और अब बारी है आपको अपने बॉस से जाकर अपनी सैलरी नेगोशिएट करने की। आपको सैलरी को लेकर बॉस से बात करने पर काफी डर लगता है, बॉस की नाराजगी झेलने का खौफ लगता है। आपने अब तक सैलरी नेगोशिएशन पर एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से ही सुना होगा। आज मैं आपको एक सीईओ पर्सपेक्टिव से सैलरी नेगोशिएशन के बारे में कुछ बताता हूँ, या फिर ये बताता हूँ कि एक सीईओ से सैलरी नेगोशिएशन कैसे की जाए, या फिर उसके दिमाग को कैसे पढ़ा जाए, या फिर सैलरी बढ़ाने के लिए कन्विंस कैसे किया जाए। ज्यादातर एम्प्लॉयज की दिक्कत यही होती है कि वो बहुत जल्द ही सैलरी नेगोशिएशन पर बात करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ऐसे एम्प्लॉयज अपना कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड या ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को इतने दिनों में क्या करके दिखाया है। देखिए, आपको सैलरी इंक्रीमेंट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप उसकी डिमांड करते हो। आपकी सैलरी इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हो। कई मौकों पर तो आप किसी कंपनी में 5-7 साल काम भी कर चुके होते हो, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पर आपको बस थोड़ी बहुत जंप ही मिलती है। कंपनी में इतना वक्त देने के बाद भी आप हिम्मत नहीं जुटा पाते कि सीईओ से जाकर सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर पाओ। ऐसे में आप दो बड़ी गलती करते हो। सैलरी इंक्रीमेंट की बात बहुत जल्दी कर देते हो या फिर बहुत देर से। यानी आपको इसमें बैलेंस लाना ही होगा। एक हाई टिकट क्रिएटर प्रोग्राम के दौरान मैं कई एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स को ये बताता हूँ कि ज़्यादा मुनाफे वाली डील कैसे की जाए। अब उसी से आइडिया लेते हुए मैं आप जैसे एम्प्लॉयज़ को ये बता देना चाहता हूँ कि एक सीईओ या सुपरवाइजर या बॉस के दिमाग को जीतकर कैसे अपनी सैलरी बढ़वाई जा सकती है। सैलरी नेगोशिएशन टिप नंबर 1, डू नॉट ट्राई टू नेगोशिएट सैलरी इंक्रीज वाया टेक्स्ट और ईमेल। 90% एम्प्लॉयज़ के पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो अपने एम्प्लॉयर या सीईओ के पास जाकर या फ़ोन करके सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो होती है, साथ ही सेल्फ स्टीम की भी कमी होती है। वो अपने बॉस की नाराज़गी लेने से डरते हैं। जब आप सैलरी नेगोशिएशन वाया टेक्स्ट या ईमेल से करते हो तो आपका मैसेज आपका बॉस गलत तरीके से भी ले सकता है। हो सकता है आप अपने कम्युनिकेशन या टोन में थोड़ा रूट लगे या फिर जरूरत से ज़्यादा एग्रेसिव लगे। आपकी इंटेंट ऐसी ना भी हो पर फिर भी आपका बॉस उसे अदर वे में ले सकता है। पर जब आप अपने बॉस से मिलकर या फोन पर बात करके सैलरी नेगोशिएट करते हो, उस वक्त आपकी टोन या कम्युनिकेट करने का तरीका आपके बॉस को अच्छा लगे और आपका काम भी बन जाए। या फिर आप अपने इमोशंस का मीटिंग के दौरान इतना सही इस्तेमाल करें कि आपका बॉस सचमुच आपकी बात को मान ले। याद रखिए, सैलरी नेगोशिएशन के वक्त आपका टोन, कॉन्फिडेंस या बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, सैलरी नेगोशिएशन मीटिंग से पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कलीग के साथ मॉक इंटरव्यू जरूर कर लें। इससे मीटिंग के दौरान आप खुलकर सैलरी नेगोशिएशन पर बात कर सकेंगे। सैलरी नेगोशिएशन टिप नंबर 2, कम टू द मीटिंग्स विद फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स। आप ये अक्सर बड़ी मिस्टेक करते हो कि सैलरी नेगोशिएशन मीटिंग के दौरान अपने एम्प्लॉयर, बॉस या सीईओ से बोलते हो, सर मुझे ये फील होता है कि मैंने कंपनी को बहुत कुछ दिया है, मुझे ये फील होता है कि मेरी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मुझे ये फील होता है कि मेरी वजह से कंपनी आगे बढ़ रही है। देखिए, आपका एम्प्लॉयर आपकी फीलिंग सुनने नहीं बैठा है, वो फैक्ट जानने बैठा है। ऐसे में अगर आप किसी कंपनी में सेल्समैन हैं तो आप अपने बॉस को ये फाइल दिखाइए कि आपकी वजह से कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना रेवेन्यू आया है। या फिर आप एक नए एम्प्लॉई हैं तो अपने बॉस को आप आगे आने वाले वक्त में कंपनी को क्या दे सकते हो, उस पर एक फ्यूचर प्लान बनाइए कि मैं कंपनी को ऐसे आगे लेकर जा सकता हूँ। और मेरी ये सलाह याद रखिए, दुनिया फीलिंग से नहीं बल्कि फैक्ट से चलती है। सैलरी नेगोशिएशन टिप नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस, डोंट मेक स्टेटमेंट्स। सैलरी नेगोशिएशन के लिए जब भी आप अपने बॉस से मिले तो मीटिंग में आप क्वेश्चंस करें, ना कि स्टेटमेंट्स दें। जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। याद रखिए, किसी भी मीटिंग में आप जब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछते हो तो मीटिंग को कंट्रोल करते हो। आप अपने बॉस से लीडिंग क्वेश्चंस कीजिए, प्रोबिंग क्वेश्चंस कीजिए, डिस्कवरी क्वेश्चंस कीजिए।
आप अपने बॉस से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने बॉस के सामने स्टेटमेंट देते हो तो वो आर्ग्यूमेंट में भी तब्दील हो सकती है और आपका काम बनने की बजाय बिगड़ भी सकता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो तो कोलैबोरेशन एफर्ट लगता है। यदि आप और आपका बॉस एक ही पेज पर खड़े नजर आते हैं तो सवाल कीजिए, ना कि स्टेटमेंट दीजिए। सैलरी नेगोशिएशन टिप नंबर 4, सेट द एजेंडा। आप जब भी नई जॉब ज्वाइन कर रहे होते हो तो सैलरी नेगोशिएशन के वक्त एजेंडा सेट करने से मत डरिए। आप भी पूछिए, इस मीटिंग का पर्पस क्या है, इससे हम कितने आगे बढ़ने वाले हैं, इससे हम क्या हासिल करने वाले हैं, इस मीटिंग का आउटकम क्या रहने वाला है। आप अपने बॉस को बताइए कि नई कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, आप कंपनी के लिए क्या क्या हासिल कर सकते हो, आप उसकी अमेजिंग टीम के साथ काम करने को लेकर कितना खुश हो। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मेरा क्या कंपनसेशन रहने वाला है। मेरे रिसर्च के मुताबिक मेरे क्रेडेंशियल्स एक्सपीरियंस वाले लोगों को ये एक्स अमाउंट कंपनसेशन मिलता रहा है। क्या आप भी ऐसा कर पाओगे? क्या आप इसको लेकर कंफर्टेबल हो? आप क्या एक्स अमाउंट का मुझ पर दांव खेल सकते हो? सैलरी नेगोशिएशन टिप नंबर 5, डोंट बी नीडी। याद रखिए, नीडी इज क्रीपी। जब भी आप किसी मीटिंग्स में नीडी यानी जरूरतमंद साउंड करते हो, आप अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर लेते हो। आप मीटिंग में ये कभी मत बोलिए कि आपको ज़रूरत है। आप बोलिए कि क्या आप इसके लिए कंफर्टेबल रहेंगे। यानी आप एक एक्स अमाउंट को बोलकर अपने बॉस से पूछिए, क्या आप इस पर कंफर्टेबल रहेंगे? मैं इस एक्स अमाउंट में कंफर्टेबल हूँ, क्या आप भी इस अमाउंट में कंफर्टेबल हैं? फिर उसका रिएक्शन जानिए। सैलरी नेगोशिएशन के वक्त न्यूट्रल रहिए। न्यूट्रल रहने से आप फ्रेंडली साउंड करते हैं, ना कि अटैच्ड। सैलरी नेगोशिएशन टिप नंबर 6, बिकम मोर वैल्यूएबल। दोस्तों, मैंने भी नौकरी करी है और मैंने ये अक्सर देखा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ की मेंटेलिटी ही बन चुकी होती है। वो हमेशा ही कम सैलरी का रोना रोते रहते हैं। वो कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं भी करते और फिर भी उन्हें पर्क्स और ज़्यादा सैलरी की चाहत रहती है। छोटी सैलरी ग्रुप में तो सैलरी बढ़ भी सकती है, पर जब आप टॉप पोस्ट पर होते हो तो आपको ये समझना होगा कि आपको कंपनी रिजल्ट लाने के लिए सैलरी देती है, ना कि आपने कितने घंटे ऑफिस में बैठकर वक्त गुजारा। तो एक एम्प्लॉय के तौर पर आप अपने को इम्प्रूव करते रहो। आप कंपनी को क्या नया दे सकते हो, कंपनी की रेवेन्यू कैसी बढ़ाई जाए, उस पर आपको सोचना होगा। मैंने अपने करियर में ऐसे कई चालू सीईओज भी देखे हैं जो ट्रू विजनरी होते हैं, जो कंपनी को सचमुच बड़ा बनाना चाहते हैं। वो कॉम्पिटेंट और हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देने से नहीं चूकते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर मैं इस एम्प्लॉय पर 1 रुपये खर्च करूंगा तो बदले में वो मुझे 10 रुपये कमा कर देगा। मैं भी एक बिजनेस ओनर हूँ और अपनी कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए मैं भी किसी पर पैसा और वक्त तभी लगाऊंगा जब मुझे उससे कोई फायदा दिखेगा। मुझे मेरी कंपनी का हर एक मेंबर एक सेल्स पर्सन दिखाई देता है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़ा हो, चाहे सेल्स टीम से हो, चाहे वीडियो प्रोडक्शन टीम से हो, चाहे मार्केटिंग टीम से हो। उसे कंपनी में पैसा लाने की आर्ट तो सीखनी ही होगी, तभी उसकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। याद रखिए, एवरी पर्सन जॉब इज टू जनरेट रेवेन्यू। कई बार आप कंपनी का बिजनेस बढ़ाकर रेवेन्यू ला सकते हो, तो कई बार कंपनी की कॉस्ट कट करके भी पैसा बर्बाद होने से बचा सकते हो। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ इस बात को लेकर सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं कि उन्होंने कंपनी को 5, 7 या 10 साल दिए हैं। आप लोग ये याद रखिए, ईयर्स डोंट इक्वल रिजल्ट्स। कंपनी उसको तवज्जो ज़्यादा देती है जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो आपको कंपनी से कुछ पाना है तो कंपनी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो आप अपनी कंपनी के बॉस या सीईओ से बात कर सकते हो कि कंपनी में और रेवेन्यू लाने के लिए आप और क्या कर सकते हो। शायद आप ऐसा काम कर रहे हो तो शायद कंपनी के सीईओ को लगता ही ना हो इससे कंपनी को कोई फायदा हो रहा हो। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर तो बनना ही होगा, तभी कंपनी आपको और पैसा देने के लायक समझेगी। अगर आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं तो पैसे बढ़ेंगे, नहीं तो कहानी टस की मस ही रहेगी। सैलरी नेगोशिएशन टिप नंबर 7, पेंटिंग ए पिक्चर इन एम्प्लॉयज माइंड। कई बार आप अपने एम्प्लॉयर या सीईओ के साथ मीटिंग करते हो, पर फिर भी आपका बॉस आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए बिग नो बोल देता है। तो ऐसे में आपको बॉस के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। उसे ये बताना चाहिए कि आपकी जॉब बस जॉब पर नहीं है, बल्कि एक करियर है और आप अपनी कंपनी को बहुत कुछ देना चाहते हो। और रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस भी हैं और आइडियाज़ भी और एग्जीक्यूशन प्लान भी। अगर आप साल की 25 लाख सैलरी लेते हो तो आप कंपनी में 2.5 करोड़ और रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हो। आपका एम्प्लॉय समझ जाएगा कि आप एक एम्बिशियस पर्सन हो और कंपनी के लिए मोटे फायदे का सौदा साबित हो सकते हो और वो आप पर दांव खेलने के लिए तैयार भी हो जाएगा।
अगर आपके बॉस को फिर भी ये लगे कि आप बस एक रोज़ी पिक्चर दिखा रहे हो और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बस एक चाल चल रहे हो, तो उससे आप एक टाइम पीरियड मांग लीजिए कि इतने वक्त में आप उसे रिजल्ट दे सकते हो। और अगर ऐसा ना कर पाए तो सैलरी कट भी लेने को तैयार हो। याद रखिए, एक अच्छी कंपनी में स्काई इज़ द लिमिट कहानी पर काम होता है और आपको भी यही साबित करना होगा और फिर कंपनी भी आपका ख्याल रखेगी। आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर आइए और कंपनी के लिए एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर कुछ सोचिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।